जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विजन में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं आज की महत्वपूर्ण ताज़ा खबरों की ओर। झारखंड में लॉकडाउन की अवधि 10 जून तक बढ़ी। रांची समेत इन जिलों में पूर्व की तरह पाबंदियां जारी, बाकियों को सशर्त मिली छूट। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कुछ रियायत के साथ 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब पहले से लागू प्रतिबंध 3 जून की सुबह 6 बजे से 10 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक में कोविड-19 संक्रमित मामलों की घटती संख्या को देखते हुए पाबंदियों को छूट देने का फैसला लिया गया। अगले 1 सप्ताह यानी 10 जून तक संक्रमण के मामले के आधार पर जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला व गढ़वा में संक्रमण के मामले को अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शेष 15 जिलों में कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। दिन के 2 बजे तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जियो रिचार्ज लौट आया। जियो का 98 रुपये वाला सबसे सस्ता प्लान, मिलेंगे ये फायदे। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 98 रुपये का रिचार्ज पैक पेश किया है। यह नया प्लान नहीं है। कंपनी ने यह प्लान लगभग साल भर पहले बंद कर दिया था, जिसे अब रीलॉन्च किया गया है। जियो का यह सस्ता रिचार्ज प्लान कोई नए बेनिफिट के साथ नहीं आया, बल्कि इससे पहले मिलने वाली 28 दिन की वैलिडिटी को आधा यानी 14 दिन कर दिया गया है। 98 रुपये का यह जियो प्लान 1.5 GB डेली हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हाई स्पीड डेटा जैसे आम बेनिफिट्स के साथ आता है। इसमें जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो न्यूज़ जैसे जियो सूट्स ऐप का फ्री एक्सेस भी शामिल है। $809 का गैस सिलेंडर 9 रुपये में घर मंगवाने का मौका। ऑफर जानकर अभी करें बुकिंग। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए फायदे काम की खबर है। आप 14.2 kg का LPG गैस सिलेंडर की खरीद पर 800 रुपये तक बचा सकते हैं। दिल्ली में LPG सिलेंडर का दाम आज की तारीख में 809 रुपये है। इस तरह आप 809 रुपये गैस सिलेंडर का 9 रुपये में घर मंगवा सकते हैं। डिजिटल वॉलेट और पेमेंट्स कंपनी पेटीएम अपने यूजर्स के लिए यह खास ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत 809 रुपये का LPG गैस सिलेंडर की पेटीएम से बुकिंग करने पर आपको 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। सरकार की तरफ से LPG पर सब्सिडी भी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। ऐसे में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए पेटीएम LPG कैशबैक किसी राहत से कम नहीं है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में आएगी तेजी। जून और जुलाई महीने में मिलेंगे स्पुतनिक 5 के 1.5 करोड़ डोज। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। जुलाई मध्य या अगस्त महीने से सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक दिन 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जाएं। इसे लेकर रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लाखों डोज भारत पहुंच चुके हैं। स्पुतनिक 5 के निर्माताओं से भारत को उम्मीद है कि अगले 2 महीने में और 18 मिलियन डोज की आपूर्ति कर देंगे। भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, अब अमेरिका में बनाएगा अपना कैरियर। भारत के पूर्व अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के खिलाड़ी स्मित पटेल ने इंडियन क्रिकेट से संन्यास लेने की पुष्टि की है। स्मित ने 28 साल की उम्र में इसलिए संन्यास का फैसला लिया क्योंकि वह भारत से बाहर होने वाले क्रिकेट लीग में हिस्सा ले सके। विकेटकीपर बल्लेबाज स्मित पटेल को कैरिबियाई प्रीमियर लीग यानी CPL 2021 के आगामी सीजन के लिए बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने अपने साथ जोड़ा है। बता दें कि CPL 2021 की शुरुआत 28 अगस्त से होगी। बता दें कि BCCI का नियम यह है कि भारत का कोई भी क्रिकेटर बिना संन्यास लिए विदेशी क्रिकेट लीग से नहीं खेल सकता है, इसलिए स्मित ने यह फैसला लिया। स्मित ने टॉन्सविले में घरेलू टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012 अंडर 19 विश्व कप फाइनल में 84 रन में महत्वपूर्ण 62 रन बनाए थे।
सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, सीएम केजरीवाल ने फैसले का किया स्वागत, तो प्रियंका गांधी ने कही ये बात। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द हो गई है। इस बड़े और अहम फैसले पर कई हस्तियों के रिएक्शन सामने आए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 12वीं बोर्ड परीक्षा पर अंतिम फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सीबीएसई के चेयरमैन आदि की मौजूदगी में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो एक छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के तुरंत बाद ट्वीट कर कहा, मुझे खुशी है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। हम सभी अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। यह एक बड़ी राहत है। कोरोना के बाद अब चूहों से परेशान ऑस्ट्रेलिया ने भारत से कहा, हमें जहर दे दो, प्रतिबंधित है ये खतरनाक केमिकल। दुनिया भर में कोरोना वायरस के जारी कहर के बीच ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों चूहे के आतंक से लोगों की जान आफत में आ गई है। ऑस्ट्रेलिया में फैक्ट्री और खेतों से लाखों की संख्या में निकल रहे इन चूहों की वजह से लोगों में दहशत फैल गया है। यहाँ के लोग चूहों से होने वाली बीमारी को शिकार हो रहे हैं। इन सब के बीच हालात से निपटने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत से मदद मांगी है और चूहों को मारने वाले जहर का देने का आग्रह किया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार का जहर बैन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चूहों के आतंक से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत से 5000 लीटर जहर ब्रोमाडिलोन की मांग की है। इस जहर का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया के घनी आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स प्रांत में किया जाएगा। चूहों का आतंक कृषि भूमि के साथ ही घरों में भी देखने को मिल रहा है। बिहार में विधान परिषद की इन सीटों पर नहीं होगा चुनाव, जानिए वजह। कैबिनेट के निर्णय के बाद बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर अब चुनाव नहीं होगा। राज्य में 15 जून के बाद स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में कोई इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में विधान परिषद की रिक्त होने वाली सीटों पर स्थानीय प्राधिकार के सभी मतदाताओं को वोट देने का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी स्थानीय प्राधिकार के इलेक्टोरल कॉलेज नहीं रहने से भारत निर्वाचन आयोग को अवगत करा दिया है। स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से 24 सदस्यों का चुनाव बिहार विधान परिषद में होता है। इनका कार्यकाल जुलाई में पूरा हो रहा है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के पूर्व ही नए सिरे से चुनाव कराया जाना था। इधर त्रिस्तरीय पंचायती राज का आम चुनाव नहीं हुआ।